विधेयकों के बचाव में उतरी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कहा किसानों को गुमराह कर रहा है विपक्ष। रायपुर बिलासपुर के बाद छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों में भी लॉकडाउन, जशपुर, महासमुंद और बस्तर में भी लॉकडाउन की घोषणा। छत्तीसगढ़ में 90,000 से अधिक पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, बीते 24 घंटे में 28 की मौत। और कोरिया जिले में खांडा जलाशय का तटबंध टूटा, तेज बहाव से फसलों को नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। कृषि क्षेत्र के उत्थान और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से संसद में पारित तीनों विधेयकों पर विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्ष का आरोप है कि इन विधेयकों से किसानों को नुकसान होगा। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि इन विधेयकों में किसानों की संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। डीडी न्यूज से एक विशेष बातचीत में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसानों को नुकसान हो। ये किसानों को अधिक सशक्त बनाएगा। और विशेषतः संविदा पर खेती के ऊपर जो हंगामा किया विपक्ष ने, उस बिल में है क्या? बिल में है कि किसान की जमीन ना खरीदी जा सकती है, ना गिरवी रखी जा सकती है, और अगर किसान और जिसको उसने अपनी फसल बेचनी है उसके बीच में करार है तो रिकवरी के लिए भी किसान की जमीन आप हाथ नहीं लगा सकते। तो किसान की जमीन अगर सुरक्षित रहे तो विपक्ष को तकलीफ क्यों है? बिल में क्या है कि किसान अगर अपनी फसल बेचता है तो वो कहाँ बेचेगा, किसको बेचेगा, ये निर्णय लेने के लिए किसान आजाद है। कितने में बेचेगा और भुगतान भी किसान को 3 दिन में करना पड़ेगा। तो इस बात से विपक्ष को क्यों तकलीफ है? विपक्ष क्यों चाहता है कि एक तलवार लटकती रहे किसान के सर पे कि आपको वहीं जाना है जहां विपक्ष कहता है, उतने में ही बेचना है जो विपक्ष कहता है, उसी को बेचना है जिसको विपक्ष कहता है? क्या ये आजाद भारत में एक अच्छी परंपरा है? बिल्कुल। श्रीमती ईरानी ने संसद पर पारित कृषि सेवा पर करार विधेयक का उल्लेख करते हुए कहा कि किसान को कंपनियों से अनुबंध में पूरी स्वतंत्रता रहेगी। वो अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेच सकेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन लौट आया है। लॉकडाउन के दूसरे दिन राजधानी रायपुर में सड़कें अधिकतर सूनी रहीं। बिलासपुर जिले में लॉकडाउन के दूसरे दिन पुलिस सुबह से ही सभी चौक चौराहों पर मुस्तैद नजर आई। यहां 28 सितंबर तक लॉकडाउन रहना है। लॉकडाउन नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। एएसपी उमेश कश्यप ने बताया कि लॉकडाउन में अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 22 से 28 सितंबर तक लॉकडाउन की आदेशित किया गया है, जिसमें अभी जो है शहर में स्थिति सामान्य है। हमारी 8 से 10 अतिरिक्त पेट्रोलिंग चल रही है थानों की पेट्रोलिंग के अलावा, और पिकेट्स भी लगे हैं। और जैसा कि आप लोग सभी देख रहे हैं, अति आवश्यक सेवाएं ही चालू हैं, और जो डॉक्टरों के पास जा रहे हैं या कुछ एग्जाम्स हैं उनको अलाउ किया गया है, और जिनके पास आईडी है और विशेष उनका जरूरी वर्क है उनको जो है अलाउ किया जा रहा है। बिलासपुर संभाग के 5 जिलों और सरगुजा संभाग के 4 जिलों के शहरी क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जशपुर जिले में भी बीती रात से लॉकडाउन लगा दिया गया है। जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे ने बताया कि लॉकडाउन 29 सितंबर रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।
जिले में जिस तरीके से कोरोना के पॉजिटिव प्रकरण बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए पूरे जिले में इस बार कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया, जो 22 तारीख की रात्रि 12 बजे से लेकर 29 तारीख की रात्रि 12 बजे तक ये लागू रहेगा। इसमें दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेंगी। दूध के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम को 5 से 7 तक 2-2 घंटे के लिए खोला गया है। इसी प्रकार से मेडिकल की दुकानें जो है खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप जो है शाम को 6 बजे तक खुले रहेंगे। और इस बार जो जिले से बाहर जाने के लोग हैं उनको ई पास देने की व्यवस्था की गई है। महासमुंद कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर धारा 144 लगाने का आदेश दिया है। ये आदेश आज मध्य रात्रि से 30 सितंबर की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। नहीं लगाया गया है। लॉकडाउन कल की आधी रात से चालू होगा, यानी वैसे भी 7 दिन के लिए रहेगा। जो लॉकडाउन रहेगा वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेगा इन द सेंस कि जिसको आवश्यकता उस आदेश में ही डिफाइन करी गई है किसको निकलना है। और उसमें हम लोगों ने बेसिकली स्टूडेंट्स या मेडिकल जिसको फैसिलिटीज़ की नितांत आवश्यकता है, केवल उन ऐसे वर्गों के लोगों के लिए, और जो शासकीय मूलभूत काम जैसे कि नगरीय निकाय या ग्रामीण परिवेश में जो हमारे कचरा उठाने का काम करते हैं, या जो मूलभूत बुनियादी बिजली सेवाएं या टेलीफोन की सर्विसेज से इंटरनेट सर्विसेज से मेंटेनेंस से रिलेटेड सेवाएं हैं, रेलवेज, पोस्टल और कोरियर और ई-कॉमर्स की सेवाएं, केवल इनको चालू रखने की अनुमति दी गई है। बंद रहेंगे। केवल आदेश में जो व्यवसायों को छूट दी गई है वही खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप्स केवल और केवल पेट्रोल पंप्स जो हैं केवल एक सीमित सूची है, केवल उस सूची में जो वाहन होंगे उनको वो पेट्रोल दे पाएंगे। कलेक्टर ने बताया कि 30 सितंबर तक जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। इस दौरान केवल मेडिकल दुकानों को संचालित करने की अनुमति होगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 90,917 पहुंच गया है। इनमें से 38,198 मरीज सक्रिय हैं। बीते 24 घंटों में 2,736 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है, जिसमें अकेले रायपुर जिले से 958 लोग शामिल हैं। अधिक संक्रमण वाले जिलों में दुर्ग, रायगढ़, बलौदाबाजार और महासमुंद जिले शामिल हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बीते 24 घंटों में 28 मौतें रिपोर्ट की हैं जो कोरोना संक्रमित थे। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 83,347 नए मामले सामने आए हैं। इनको मिलाकर देश में संक्रमित लोगों की संख्या 56 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। बीते 24 घंटों में 1085 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मरने वालों की दर कम होकर 1.59% पर आ गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी पैथोलॉजी और अस्पतालों में कोविड-19 की जांच के लिए RT-PCR और एंटीजन रैपिड टेस्ट की दरें तय कर दी हैं। निजी पैथोलॉजी और अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 900 रुपए और RT-PCR के लिए 1600 रुपए की दर निर्धारित की गई है। सरकार ने कोविड संदिग्ध मरीजों के CT स्कैन की दरें भी निर्धारित की हैं। इसके लिए 1870 रुपए और 2,354 रुपए की दर तय हुई है। लॉकडाउन के दौरान दुर्ग जिले में कोरोना मरीजों की पहचान और बचाव के लिए सर्वेक्षण शुरू हुआ है। दुर्ग, भिलाई, चरौदा, रिसाली, जामुल और कुम्हारी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर संबंधित सर्वे कर रही हैं। दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आज शहर के कुछ इलाकों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ खुद सर्वे में भाग लिया। कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने बताया कि कुछ लोग संक्रमित होने के बावजूद प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए घर घर सर्वे कराया जा रहा है। बहुत सारे लोगों के द्वारा सर्दी, खांसी या फिर कोरोना से संबंधित किसी भी प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, परंतु वो बिना जांच कराए डायरेक्ट मेडिकल काउंटर्स पे जाके दवाई प्राप्त करते हैं, जिसकी वजह से भविष्य में उनको अगर ऐसे केसेस है, अगर वो कोरोना पॉजिटिव है तो उनसे अन्य लोगों को संक्रमण के चांसेस रहते हैं। अतः अभी हम लोगों ने सभी फार्मास्यूटिकल्स को आग्रह किया है कि
आप ऐसे केसेस के बारे में अगर आते हैं तो उसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स अवॉइड करें, या फिर अगर कोई इमरजेंसी है और ऐसी स्थिति में ड्रग दिया जाता है उसका एक रजिस्टर संधारित करें और उसके बारे में हमारे कंट्रोल रूम को अवगत करें। कलेक्टर ने बताया कि सर्वेक्षण में ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां कोरोना संक्रमण के मामले अधिक हैं। सघन बस्तियों में भी विशेष सावधानी से सर्वेक्षण पूरा किया जाएगा। कलेक्टर ने आज दवा विक्रेता संघ के पदाधिकारियों से चर्चा कर मेडिकल स्टोर से सर्दी, खांसी और बुखार की दवा लेने वालों की सूची प्रशासन को देने को कहा है। कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि कुछ लोग डॉक्टर को दिखाए बिना मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीद रहे हैं, इससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है। कोरोना संक्रमण के केसेस बढ़ रहे हैं और इसमें ये पाया जा रहा है कि कम्युनिटी से बहुत सारे लोग ऐसे केसेस को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए पूरे शहरी क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से डोर टू डोर सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पल्स ऑक्सीमीटर भी दिया गया है ताकि अगर कोई भी सिम्टोमेटिक केस मिलते हैं उनका वो लिस्टिंग करते हैं और उनका SpO2 लेवल जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी लेते हैं, और ऐसे केसेस जो सिम्टोमेटिक है और जिनका SpO2 लेवल कम है उन सभी केसेस को हमारे एक डेटाबेस में रिपोर्ट करते हैं और जिसके पश्चात हमारी टीम उनसे संपर्क करते हैं और उनको फीवर क्लिनिक में आके सैंपल देने के लिए कहा जाता है। तो ऐसा एक सिस्टम अभी बनाया गया है। इसका सर्वे का कार्य पूर्ण रूप से चालू कर लिया गया है। और जिला प्रशासन ने मास्क न लगाने वाले ग्राहकों को दवाई नहीं देने का भी निर्देश दिया है। कोरिया जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित खांडा जलाशय का तटबंध आज सुबह टूट गया। इसकी वजह से पानी की तेज धारा आज पास के खेतों से फसलों को बहा ली गई है। तेज बहाव की वजह से लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचा है। गांव के सरपंच राजकुमार सिंह ने बताया कि जलाशय का तटबंध टूटने से फसलों के साथ जलाशय में डाली गई मछलियां भी बह गई हैं। जलाशय में बहुत नुकसान हुआ, खेती भी हुआ है बहुत नुकसान, और मछली भी इसमें रहा बहुत सारा। सर कितने किलोमीटर के एरिया में पानी बह चुका होगा अभी तक? सर 5 किलोमीटर के एरिया में से पानी बह चुका है। तटबंध टूटने की सूचना पर कलेक्टर सत्यनारायण राठौर, जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता विनोद शंकर साहू, राजस्व प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अमले के साथ सुबह ही पहुंच गए थे। प्रशासन पानी की सुरक्षित निकासी और तटबंध के मरम्मत के काम में जुट गया है। स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव ने कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे से फोन पर चर्चा कर हालात की जानकारी दी है। सम्माननीय इरिगेशन मिनिस्टर आदरणीय रविंद्र चौबे जी से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने भी हमें पूरा आश्वस्त किया है कि पूरी तैयारी की जाएगी और उचित मुआवजा लोगों को मिलेगा। टूटे हुए तटबंध की मरम्मत होने तक बांध का अधिकतर पानी बह जाने का खतरा मंडरा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो आसपास के 10 गांवों को गर्मी के दौरान सामान्य उपयोग के लिए पानी मिलने में दिक्कत हो सकती है। आज से राष्ट्रीय कृमि मुक्त सप्ताह की शुरुआत हुई है। राजनांदगांव जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों ने घर घर पहुंचकर बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाना शुरू किया। जिला टीकाकरण अधिकारी BL कुमरे ने बताया कि सप्ताह में 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के 6,60,835 बच्चों और किशोरों को कृमिनाशक एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि कृमि रोग की वजह से बच्चों में शारीरिक दुर्बलता बढ़ती है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति जो दिवस है आज 1 सप्ताह के लिए चलेगा 30 सितंबर तक, जिसमें 1 से 19 साल के बच्चों को घर घर जाकर कृमि मुक्ति दवा एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी और इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, स्वास्थ्यकर्मी सभी घर घर जाकर इन लक्षित बच्चों को दवा खिलाने का काम शुरू कर दिया है और 7 दिन में हम लोग लगभग 6.5 लाख बच्चों को दवा खिला चुके रहेंगे। इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी गांव स्तर पर और नगर क्षेत्रीय स्तर पर किया गया है।
30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिनों के साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि विधेयकों के बचाव में उतरी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कहा किसानों को गुमराह कर रहा है विपक्ष। रायपुर बिलासपुर के बाद छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों में भी लॉकडाउन, जशपुर, महासमुंद और बस्तर में भी लॉकडाउन की घोषणा। छत्तीसगढ़ में 90,000 से अधिक पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, बीते 24 घंटों में 28 की मौत। और कोरिया जिले में खांडा जलाशय का तटबंध टूटा, तेज बहाव से फसलों को नुकसान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।